जय हिंद साथियों, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए सर नर्सिंग स्टूडेंट की भर्ती अभी तक अग्निपथ योजना जो है उसमें सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, एसकेडी, ट्रेड्समैन 10th पास 8th पास की भर्ती आ गई है, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती नहीं आई। और जो हम साइंस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, हमारा क्या होगा, क्या नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, उसको लेके आप प्लीज़ क्लियर करें। तो आज की वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स करने की कोशिश करता हूं। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो जो भाई बहन पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो सारी कैटेगरी हैं, चाहे सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, सबका एजुकेशन क्राइटेरिया अलग होता है, सबका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो अलग होता है। अगर हम बात करें सोल्जर जीडी की, तो सोल्जर जीडी के लिए 10th पास विथ 45% नंबर चाहिए। और जो ट्रेनिंग होती है अग्निपथ योजना के तहत सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग रखी गई है। उसी 6 महीने में उनका बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग चलेगा और जो वो ट्रेनिंग करने के बाद में फिर उसको यूनिट में भेज दिया जाता है। अगर हम बात करें सोल्जर टेक्निकल की, तो उनका भी 6 महीने का ट्रेनिंग रखा गया है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी सिर्फ ट्रेनिंग है, क्योंकि ट्रेड जो होते हैं वो आपकी ट्रेनिंग के बाद में मिलते हैं। ट्रेड का मतलब आप सोल्जर टेक्निकल से मत समझिए। सोल्जर टेक्निकल तो एक दिशा है, उसके बाद जब आप ट्रेनिंग करते हैं उसमें से कई सारे ट्रेड निकलते हैं टेक्निकल्स के। जैसे ऑपरेटर भी टेक्निकल में आता है, आपका व्हीकल मैक भी टेक्निकल में आता है, और आपके ईएमई में जो अपने आईटी सेक्टर्स होते हैं, जो आईटी के जो काम होते हैं। आप लोग बोलेंगे क्या फौज में भी आईटी होता है क्या? बिल्कुल, कंप्यूटर आजकल सारा चीज डिजिटल हो गया है। यहाँ तक कि गाड़ियों में जो आपने देखा होगा स्कॉर्पियो या अगर वगैरह जो हमारी हाईटेक गाड़ी हैं, उनमें सर्विसिंग तक में भी सब यूएसबी पोर्ट लगे हुए हैं। तो अब फौज में तो सिविल से कोई आता नहीं है, तो फौज के सारे व्हीकल मैकेनिक सब फौज के होते हैं, तो उनको आईटी का ट्रेनिंग और एक आईटी सेल अलग ही होता है। वो इन्फेंट्री में भी होता है और कोर में एडवांस लेवल में होता है, मतलब एडवांस है, इसका प्रो वर्जन बोल सकते हैं आप। तो सारे आते हैं आपके टेक्निकल ट्रेड में। अगर आप बात करें आर्मरर की, तो वो भी टेक्निकल ट्रेड में आते हैं। यानी कि भर्ती तो आप सिर्फ किस में हो रहे हैं? सोल्जर टेक्निकल में। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद में आपको ट्रेड डिवाइड किए जाते हैं। तो उसी प्रकार जो सारा डाउट है वो है आपका नर्सिंग असिस्टेंट का। अगर एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें साइंस के स्टूडेंट चाहिए, जो कि जिनके की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद 50% नंबर होने चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट में इनके 40 नंबर से नीचे नहीं होने चाहिए। ओवरऑल 50 और हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर से ऊपर होने चाहिए इनके। तो ये तो इनका एजुकेशन क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं भाई कि इनकी भर्ती आ क्यों नहीं रही। आपको पता ही होगा कि कुछ एक ऐसे विभाग होते हैं जो अपनी संस्था से तो जुड़े रहते हैं, साथ में वो इन्फेंट्री में भी काम करते हैं। जैसे आपका टेक्निकल वाले हो गए, क्योंकि आर्मर देखा होगा, होते तो वो एएमई के हैं, एएमई कोर के होते हैं, लेकिन वो सर्विस जो उनका पोस्टिंग उनकी इन्फेंट्री में भी आती है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। आपने व्हीकल मैक देखे होंगे, सारे जो इन्फेंट्री में होते हैं वो एएमई के होते हैं। साथ ही आपने आर्मर देखे होंगे, आर्मर भी हमारे एएमई के होते हैं, लेकिन इन्फेंट्री में आते हैं, पोस्टिंग रहते हैं, अपना टर्नओवर पूरा करने के बाद में वो वापस चले जाते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारे नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं वो भी होते तो आर्मी मेडिकल कोर के हैं, लेकिन वो इन्फेंट्री में भी आते हैं। तो इन्फेंट्री में उनका जो रोल होता है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि वो आरआर में है, अब एक टीम बाहर कोऑर्डिनेट सर्च के लिए गई है, तो उनके साथ में जीडी के नुमाइंदों के साथ में एक नर्सिंग असिस्टेंट का होना भी अनिवार्य होता है। मान लिया जाए खुदा ना खास्ता कोई कैजुअलिटी हो गया, तो जो उसको फर्स्ट एड की कार्रवाई होती है, क्योंकि आरएमओ यानी जो रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर होता है वो एक इन्फेंट्री बटालियन में एक होता है, ठीक है। अब एक इन्फेंट्री बटालियन में 700 प्लस की स्ट्रेंथ होती है, तो अब 700 की टीम के साथ में मतलब मान लिया जाए कि 70 टीमें भी अगर डिवाइड होती हैं, तो एक आरएमओ सब में तो नहीं जा सकता है। तो इसलिए नर्सिंग असिस्टेंट का जो रोल होता है वो बहुत ही अहम हो जाता है, खासकर काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में या बैटल एरिया में। तो इन लोगों की ट्रेनिंग भी बहुत जबरदस्त होती है, और जो इनका ट्रेनिंग जो टाइम होता है, अगर आपने देखा होगा इससे पहले जब आर्मी की रेगुलर भर्ती आती थी, तो आर्मी की भर्ती में नर्सिंग असिस्टेंट का जो ट्रेड होता था, 6 महीने की उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती थी, और 1 से लेकर अब तक 1.5 साल तक का उनका कोर्स चलता है। और कोर्स में परफॉर्मेंस के आधार पे उसके बाद जाके उनको ट्रेड डिवाइड करते हैं, यानी कि जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आती है उनको डेंटल सेक्शन मिलता है, उसके बाद में फिर इनको लैब असिस्टेंट मिलता है, एमआरआई, रेडियोलॉजी इनमें भेजा जाता है, फिजियोथेरेपी अलग अलग, ये सारे एक्स ग्रुप में आते हैं। यानी कि जो है तो नर्सिंग असिस्टेंट एक जो ट्रेड होता है वो होता तो वाई ग्रुप में है, लेकिन जब ट्रेनिंग करते हैं और आपको डेंटल मिल जाता है, लैब असिस्टेंट मिल जाता है, तो ये लोग आ जाते हैं आपके एक्स ग्रुप में। और हमेशा से आपको बोलता हूं कि एक्स ग्रुप वालों का जो बेसिक पे होती है वो वाई ग्रुप वालों से ज्यादा होती है। मान लिया जाए कि एक बंदा कोई भर्ती हो रहा है वाई ग्रुप में,
और एक बंदा हो रहा है एक्स ग्रुप में, तो एक्स और वाई का यानी कि रैंक तो स्टार्टिंग में सबका सोल्जर होता है, लेकिन क्या होता है कि बेसिक पे दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाता है। एक्स ग्रुप वाले की बेसिक पे होगी वाई ग्रुप वालों से ज्यादा, बेसिक पे ज्यादा होगी, डीए का परसेंटेज सबका सेम रहता है, लेकिन बेसिक पे ज्यादा होगी तो डीए भी ज्यादा बनेगा। इसी प्रकार सैलरी में भी वेरिएशन आ जाएगा और एक्स ग्रुप वाले की सैलरी वाई ग्रुप वालों से ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो ट्रेड होते हैं तो इनकी ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग के आधार पर आपको ट्रेड बांटे जाते हैं। अब अगर हम अग्निवीर की बात करें तो 6 महीने का इसका ट्रेनिंग रखा है, सब आपका बेसिक एडवांस ट्रेड सब 6 महीने में नर्सिंग स्टैंड तो तैयार नहीं होगा। और वैसे टेक्निकल के भी कई सारे ऐसे ट्रेड हैं जो 6 महीने में तो तैयार नहीं हो सकते हैं, अगर होंगे तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है। तो सरकार ने ये योजना तो थोप दी है, लेकिन सही ढंग से इसको जो है क्रियान्वित नहीं किया हुआ है, और उस पर भी अभी सोच विचार चल रहा है। क्योंकि सिपाही फार्मा हो गया, सोल्जर नर्सिंग स्टैंड हो गया, ये बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जिनमें 6 महीने की जो ट्रेनिंग है वो सफिशिएंट नहीं है। तो इनमें या तो ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाएंगे या इनका सर्विस का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, या हो सकता है कि अगर अग्निपथ नर्सिंग स्टैंड में भी थोप दिया जाए तो इनका जो ट्रेनिंग पीरियड काउंट नहीं होगा, ये भी हो सकता है। अभी सब भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि ये तो थोप दी गई है। अब जैसे जैसे दिक्कतें आएंगी वैसे वैसे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आपने देखा होगा जैसे जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनका ट्रेनिंग टाइम वो उनकी सर्विस में काउंट नहीं होता है। तो कुछ या तो इस प्रकार की प्रणाली सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ भी सोच विचार सरकार कर रही है उसके पीछे एक सबसे बड़ा घाटा है एज का। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, भर्ती नहीं आ रही है और वो एज से वंचित हो जाएंगे, और फिर हम लोग बोलेंगे 2 साल की छूट दो, कहीं आंदोलन चलेगा, कुछ चलेगा, फिर ये बोलेंगे कि जो आंदोलन में पकड़ा गया या देखा गया वो संलिप्त होगा, वो अप्लाई नहीं कर सकता है, फिर इस प्रकार के दबाने की कोशिशें होंगी। तो सरकार को भी जरूर सोचना चाहिए कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसके साथ हम लोग खिलवाड़ ना करें। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो पहली बार आए वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।